भारतीय वायुसेना के बेड़े में एक ऐसी खामोश क्रांति हो रही है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक के डिफेंस हेडक्वार्टर में खतरे की घंटियां बजा दी हैं। अब तक दुनिया समझती थी कि भारत अपनी हवाई ताकत के लिए विदेशी बैसाखियों के सहारे है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने रातों रात बाजी पलट दी है। आसमान का बाहुबली कहा जाने वाला सुखोई 30 MKI अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं रहने वाला, बल्कि वो एक उड़ता हुआ ब्रह्मास्त्र बनने जा रहा है। DRDO ने एक ऐसी तकनीक इजाद कर ली है जिसे डिफेंस की दुनिया में गेम चेंजर नहीं बल्कि गेम ओवर कहा जा रहा है। ये तकनीक इतनी घातक और सटीक है कि दुश्मन का विमान अगर बादलों की सैकड़ों परतों के पीछे भी छिपा होगा तो भी वो भारत की नजरों से बच नहीं पाएगा। आसमान में स्टील्थ होकर उड़ने वाले चीनी विमानों की उल्टी गिनती शुरू। भारत ने तैयार की वो तीसरी आंख जो पाताल से भी ढूंढ निकालेगी दुश्मन। सुखोई के सीने में धड़केगा अब स्वदेशी विरूपाक्ष का दिल। रडार की स्क्रीन पर मौत बनकर दिखेगा भारत का नया अवतार। स्टेल्थ फाइटर्स का घमंड अब होगा चकनाचूर। J-20 हो या F-35, भारतीय रडार के जाल से बचना अब नामुमकिन। हवा में एक साथ दर्जनों दुश्मनों का काल बनेगा सुपर सुखोई। बिना मुड़े पीछे भी देख सकेगा भारत का ये आसमानी योद्धा। चीन अपने जिन J-20 स्टेल्थ फाइटर्स पर इतराता था और सोचता था कि वो रडार को धोखा देकर भारत में घुस आएगा। अब वही विमान भारत के लिए रडार स्क्रीन पर बैठे हुए बतख साबित होंगे। दोस्तों, हम आपको बताएंगे इस सुपर सुखोई प्रोजेक्ट और उसकी नई तीसरी आंख की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। रूस और इजराइल भी देखते रह गए। DRDO ने कर दिया वो चमत्कार जो दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां सोचती ही रह गईं। 2025 के आसमानी कुरुक्षेत्र में गूंजेगी सिर्फ भारत की हुंकार। दुश्मन की मिसाइल छूटने से पहले ही राख हो जाएगी उसकी उम्मीद। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि तो आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं? आखिर क्यों इसे स्टेल्थ किलर कहा जा रहा है? क्या सच में भारत ने वो तकनीक हासिल कर ली है जिसके लिए चीन और पाकिस्तान तरस रहे हैं? क्या अब हमारे सुखोई को पीछे देखने के लिए मुड़ने की जरूरत नहीं होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नया सिस्टम राफेल से भी ज्यादा ताकतवर है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और मिलते हैं उस महायोद्धा से जिसका नाम है विरूपाक्ष। जी हाँ, भगवान शिव का वो रूप जिनकी तीसरी आंख खुलते ही प्रलय आ जाती है। ठीक वैसा ही काम करेगा DRDO का बनाया हुआ यह नया विरूपाक्ष AES रडार। भारत अपने 84 सुखोई 30 MKI विमानों को अपग्रेड करके सुपर सुखोई में बदल रहा है और इस बदलाव की जान है यह रडार। अब तक हमारे सुखोई विमानों में रशियन रडार N011 एम्बार्स लगा होता था। वो अच्छा था, लेकिन वो PESA पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैंड अरे तकनीक पर आधारित था। आसान भाषा में कहें तो PESA रडार एक टॉर्च की तरह होता है। जिधर इसका मुंह होगा सिर्फ उधर ही देख पाएगा। इसे घुमाना पड़ता है जिसमें वक्त लगता है और दुश्मन को भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन विरूपाक्ष रडार AES से एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैंड अरे तकनीक पर काम करता है। यह एक साथ सैकड़ों दिशाओं में देख सकता है, वो भी बिना अपनी गर्दन घुमाए। इसमें हजारों छोटे छोटे ट्रांसमीटर लगे होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर तरंगें छोड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन एक फ्रीक्वेंसी को जाम करने की कोशिश करेगा तो विरूपाक्ष तुरंत दूसरी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाएगा। दुश्मन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम कंफ्यूज होकर रह जाएगा कि आखिर सिग्नल आ कहां से रहा है। यह रडार सिर्फ देखता नहीं है, बल्कि यह एक साथ हवा में उड़ते कई दुश्मनों को ट्रैक कर सकता है, जमीन पर टारगेट ढूंढ सकता है और यहां तक कि दुश्मन की मिसाइलों को जाम भी कर सकता है। यह मल्टीटास्किंग का बाप है। अब जरा दुश्मन की बेचैनी की असली वजह समझिए। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का बहुत प्रचार किया है। स्टेल्थ का मतलब होता है रडार से गायब रहने की क्षमता, लेकिन विरूपाक्ष रडार को विशेष रूप से इसी चुनौती को कुचलने के लिए डिजाइन किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे स्टेल्थ फाइटर डिटेक्शन के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। स्टेल्थ विमान रडार की तरंगों को सोख लेते हैं या उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं, जिससे वो रडार पर दिखाई नहीं देते। लेकिन विरूपाक्ष की नजर इतनी तेज है कि वो रडार सिग्नल में हुए मामूली से बदलाव को भी पकड़ सकता है।
ये रडार लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को पकड़ने में माहिर है। यानी चीन का J-20 अब भारत के लिए अदृश्य नहीं रहा। जैसे ही वो भारतीय सीमा के पास आएगा, विरूपाक्ष उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही देख लेगा और इससे पहले कि चीनी पायलट कुछ समझ पाए, सुखोई से निकली अस्त्र मिसाइल उसका काम तमाम कर चुकी होगी। ये 2025 के हवाई युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब तक जो एडवांटेज चीन के पास था, वो भारत ने एक झटके में छीन लिया है। ये तकनीक भारत को उन चुनिंदा देशों की एलीट लिस्ट में शामिल करती है जिनके पास खुद का AESA रडार बनाने की क्षमता है। लेकिन सुपर सुखोई की कहानी सिर्फ रडार तक सीमित नहीं है, यह एक संपूर्ण कायाकल्प है। विरूपाक्ष रडार तो बस शुरुआत है। इस अपग्रेड में सुखोई को एक उड़ता हुआ सुपर कंप्यूटर बनाया जा रहा है। इसमें उत्तम MK3 रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो तेजस MK2 के लिए बनाई गई थी, लेकिन अब उसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाकर सुखोई में फिट किया जा रहा है। इसके अलावा सुखोई की एवियोनिक्स यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक दिमाग पूरी तरह बदला जा रहा है। अब इसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगेगा जो दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को जाम कर देगा। और सबसे बड़ी बात, इंजन। कयास लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में इसमें और भी ज्यादा शक्तिशाली इंजन लग सकते हैं। लेकिन जो चीज इसे सचमुच खतरनाक बनाती है वो है इसका इंटीग्रेशन। विरूपाक्ष रडार अब भारत की स्वदेशी मिसाइलों जैसे अस्त्र MK1, अस्त्र MK2 और भविष्य की अस्त्र MK3 के साथ मिलकर काम करेगा। सोचिए, एक रडार जो 400 किलोमीटर दूर तक देख सकता है और एक मिसाइल जो 300 किलोमीटर दूर जाकर सटीक निशाना लगा सकती है। यह कॉम्बिनेशन दुश्मन के लिए मौत का फरमान है। पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-10C को तो पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें कब और कहां से निशाना बनाया गया। यह है BVR बाइंड विजुअल रेंज, यानी आंखों से दूर की लड़ाई में भारत की बादशाहत। इस स्वदेशीकरण का एक और पहलू है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आजादी। जब तक हम रशियन रडार इस्तेमाल कर रहे थे, हमें किसी भी नए हथियार को जोड़ने के लिए रूस की अनुमति या उनके कोड्स की जरूरत पड़ती थी। अगर हम इसमें अपनी मिसाइल लगाना चाहते थे तो हमें रूस के पास जाना पड़ता था। लेकिन विरूपाक्ष हमारा अपना है, इसके सोर्स कोड हमारे पास है। इसका मतलब है कि हम इसमें जो चाहे वो मिसाइल, जो चाहे वो बम या जो चाहे वो नई तकनीक जोड़ सकते हैं। अब हमें मास्को की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर कल को इजराइल हमें कोई नई मिसाइल देता है या फ्रांस कोई नया जैमर देता है, तो हम रातों रात उसे सुखोई में फिट कर सकते हैं। यह सामरिक स्वतंत्रता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी किसी भी युद्ध में जीत की गारंटी होती है। 2025 में जब जियोपॉलिटिक्स तेजी से बदल रही है, भारत का अपने हथियारों पर पूरा कंट्रोल होना बहुत बड़ी बात है। इससे न सिर्फ हमारा पैसा बचेगा, बल्कि मेंटेनेंस और अपग्रेड की रफ्तार भी कई गुना बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान, जो अपनी तकनीकों के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, उनके लिए भारत की यह आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सिरदर्द है। एक और दिलचस्प बात जो इस रडार को खास बनाती है, वो है इसका यूनिवर्सल होना। विरूपाक्ष सिर्फ हवा में ही नहीं देखता, यह रडार एक साथ हवा और जमीन दोनों जगह टारगेट्स को स्कैन कर सकता है। इसे SAR सिंथेटिक एपर्चर रेडर मोड कहते हैं। मतलब यह कि अगर सुखोई हवा में दुश्मन के जहाजों से लड़ रहा है, तो उसी वक्त ये नीचे जमीन पर मौजूद दुश्मन के टैंकों और बंकरों की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी ले सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है। ये क्षमता घने बादलों, बारिश या धूल भरी आंधी में भी काम करती है। कारगिल युद्ध के समय हमें दुश्मन के बंकरों को ढूंढने में दिक्कत हुई थी, लेकिन विरूपाक्ष के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ये रडार रेगिस्तान की गर्मी हो या लद्दाख की जमा देने वाली सर्दी, हर मौसम में दुश्मन को नंगा कर देगा। यह सुखोई को एक सच्चा मल्टी रोल फाइटर बनाता है। चाहे डॉग फाइट हो, डीप स्ट्राइक हो या जासूसी, विरूपाक्ष हर रोल में फिट बैठता है। और जब यह रडार सुखोई की विशाल बॉडी और उसकी लंबी रेंज के साथ मिलता है, तो ये हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक भारत की सुरक्षा का एक अभेद्य कवच बन जाता है। तो क्या अब रफाल की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। रफाल अपनी जगह बेहतरीन है, लेकिन सुखोई भारत का वर्क हॉर्स है। हमारे पास रफाल कम है, लेकिन सुखोई 260 से ज्यादा है। जब हम अपने सुखोई बेड़े को विरूपाक्ष रडार से लैस कर देंगे, तो हमारे पास तकनीकी रूप से उन्नत 260 मिनी रफाल होंगे। ये संख्या बल में चीन को पछाड़ने के लिए काफी है। चीन के पास विमान ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सुपर सुखोई की क्वालिटी और विरूपाक्ष की अचूक नजर, दोनों को हरा देंगे।
उस भीड़ पर भारी पड़ेगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि विरूपाक्ष रडार की क्षमताएं दुनिया के बेहतरीन रडार्स के टक्कर की हैं। यह प्रोजेक्ट भारत के तेजस प्रोग्राम की सफलता का ही विस्तार है। जिस तरह तेजस के रडार ने दुनिया को चौंकाया, अब विरूपाक्ष बड़े मंच पर वही कमाल दिखाने को तैयार है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि भारतीय वैज्ञानिकों की तपस्या का फल है। यह सबूत है कि जब भारत ठान लेता है तो वो शून्य से शिखर तक का सफर तय कर सकता है। विरूपाक्ष रडार का सफल होना सिर्फ वायुसेना की जीत नहीं है, यह हर उस भारतीय की जीत है जो अपने देश को महाशक्ति के रूप में देखना चाहता है। जब 84 सुपर सुखोई विरूपाक्ष की तीसरी आंख खोलकर आसमान में गर्जना करेंगे तो दुश्मन की रूह कांप उठेगी। ये 2025 का भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी की शर्तों का मोहताज नहीं है। हम अपनी तकनीक खुद बनाते हैं, अपने हथियार खुद बनाते हैं और अपनी शर्तों पर शांति स्थापित करते हैं। पाकिस्तान की सीमा हो या चीन का बॉर्डर, अब हर जगह विरूपाक्ष की नजर होगी। कोई परिंदा, कोई ड्रोन, कोई स्टेल्थ फाइटर भारत की आंख में धूल नहीं झोंक पाएगा। तो दोस्तों, यह थी सुपर सुखोई और उसके नए ब्रह्मास्त्र विरूपाक्ष की पूरी कहानी। भारतीय वैज्ञानिकों का यह करिश्मा आपको कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत को अब पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों पर ही निर्भर हो जाना चाहिए? और क्या विरूपाक्ष रडार के आ जाने से चीन का स्टेल्थ फाइटर J-20 अब कबाड़ साबित होगा? अपनी बेबाक राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।